और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और वो खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। जी हां, इस खबर को बहुत ही ध्यान से देखिए, विचार कीजिए, समझिए क्या कुछ वहां चल रहा है। बताते हैं आपको क्या है खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर सियासत फिर से एक बार फिर तेज हो गई है। एक तरफ जहां बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग की है, वहीं शुभेंदु अधिकारी की ही तरफ से जारी एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो वक्फ कानून का विरोध करती हैं और इसे पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी। वक्फ पर दंगे से दहल उठा बंगाल। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बंगाल में वक्फ के विरोध के नाम पर क्या हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य को तोड़फोड़, हिंसा और आग के हवाले कर दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उठी चिंगारी अब आसपास के जिलों में भी फैल गई है। शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली में विरोध प्रदर्शन हुए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन समेत कई गाड़ियां जलाई और पुलिस पर पत्थरबाजी की। प्रशासन ने हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रभावित इलाकों में पाबंदियां लगा दी और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले में अशांति फैलाने वाले 148 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। We are dealing with this situation very strongly. Started with demonstration, then destruction of public property, and then it took communal angle. तुष्टीकरण पर उतरी ममता सरकार। भाजपा ने कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी आगामी चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। भाजपा ने तमाम घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया है। भाजपा ने कहा है कि अगर ममता सरकार से प्रदेश में शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद मांगनी चाहिए। एनआईए करे जांच। ममता बनर्जी की शय पे सारा समेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख। इस सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। दो हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। जो एंटी हिंदू टारगेटेड वायलेंस बंगाल के अंदर हो रहा है, इसको ममता बनर्जी का संरक्षण है, इसको ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है और इसको ममता बनर्जी पनाह दे रही है। वहीं शनिवार को मुर्शिदाबाद जिले के जलांगी बीडीओ कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथियों के खास समूह द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा, अराजकता फैलाई जा रही है। ये लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे भारत के संविधान के खिलाफ हैं और देश के कानून का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर आए हैं। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को मनमाने ढंग से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित रेलवे स्टेशनों पर हुई तोड़फोड़ की कई घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से संवेदनशील क्षेत्रों में उपद्रव करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हालात को काबू में लाने के लिए बीएसएफ ने भी तुरंत कदम उठाए हैं। प्रशासन की मदद के लिए बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति दोबारा बहाल की जा सके। इस बीच पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ भी गुरुवार से ही प्रदेश की ममता सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा है कि वे न्याय मिलने तक अपना अनशन जारी रखेंगे।
अनशन तो हम लोग का चल रहा है। इस मुद्दे को हम आगे भी लेके जाएंगे। जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा ठीक तरीके से हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों को नौकरी चला गया। क्यों? ह्यूज करप्शन हुआ है। कौन करप्शन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट मिनिस्टर एंड एसोसिएट आमला, वो लोग आधिकारिक लोग मिलकर करप्शन किया है। फिलहाल पूरे बंगाल में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रसेनजीत बख्शी और अनिरुद्ध भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।